सोचिए, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसने सिर्फ एआई पर बात नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया में एआई का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई मामूली टेक मीटिंग नहीं थी, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। चलिए, इस कमाल की कहानी को समझते हैं। एक सवाल है जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर है बहुत गहरा। आखिर एआई का फ्यूचर तय कौन करेगा? कई सालों तक तो इस सवाल का जवाब कुछ पावरफुल देशों और बड़ी-बड़ी कंपनियों के हाथ में ही था, पर अब ऐसा नहीं है। ये तारीख एक बहुत बड़े बदलाव का सबूत बनी। ये कहानी है एक नई पावर के उभरने की, एक ऐसा चेंज जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और जिसका सेंटर बना हमारा देश, भारत। लेकिन देखिए, इस बड़े बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। समझना होगा कि एआई पर जो ग्लोबल बातचीत चल रही थी, उसका सफर अब तक कैसा रहा है। तो चलिए देखते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ साल और जगहें नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि एआई को लेकर दुनिया की सोच कैसे बदली। 2023 में ब्लेचले पार्क में मुद्दा था डर, फियर। सबको ये डर था कि एआई कहीं इंसानों के लिए खतरा ना बन जाए। फिर 2024 में सियोल में बात हुई संतुलन की, मतलब बैलेंस की, इनोवेशन और सेफ्टी के बीच। 2025 में पेरिस में जोर दिया गया एक्शन पर। और फिर आया 2026, नई दिल्ली, जहां भारत ने एक नया और शायद सबसे जरूरी सवाल पूछा, इन सब चीजों का जमीन पर इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव क्या पड़ रहा है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। भारत में जो एआई समिट हुई, उसने सिर्फ बातचीत नहीं की, उसने तो बातचीत का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। यहां पर आप दो अलग अलग अप्रोच साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ था पुराना फोकस जो ज्यादातर भविष्य के ख्याली खतरों पर था, लेकिन भारत ने इसे बदला और फोकस लाया असली दुनिया की जरूरतों पर, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट और एक्सेस पर। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या एआई सेफ है, सवाल ये भी था कि क्या एआई सब तक पहुंच पाएगा। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक तरह का रेवोल्यूशन था। भारत ने यह पक्का किया कि बिहार के किसी किसान या ब्राजील की किसी नर्स के लिए एआई की पहुंच का सवाल उतना ही जरूरी है जितना एआई की सेफ्टी का मुद्दा। मतलब डिबेट कुछ अमीर लोगों के डर से हटकर अब सब लोगों की जरूरत पर आ गई थी। जेपैल के इकबाल धालीवाल का ये जो कोट है ना, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बात सिर्फ कॉन्फ्रेंस की जगह बदलने की नहीं थी, बात थी प्रायोरिटीज बदलने की, उन अरबों लोगों को आवाज देने की जिन्हें अब तक सुना ही नहीं गया था, जिन्हें हम अक्सर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग देश कहते हैं। तो सवाल उठता है कि भारत ही क्यों? ऐसा क्या था भारत में जिसने उसे इस हिस्टोरिक रोल के लिए एकदम फिट बना दिया? चलिए जानते हैं। देखिए, भारत के पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन था। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, टैलेंटेड इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी फौज, आधार और यूपीआई जैसा कामयाब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, और एक मजबूत डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इन सब चीजों ने मिलकर भारत को तैयार किया कि वो एआई पर एक नई ग्लोबल बातचीत को लीड कर सके। भारत ने सिर्फ बातें नहीं की, उसने एक नया रास्ता, एक नया ब्लूप्रिंट भी दुनिया के सामने रखा। एक ऐसा एआई मॉडल जो किफायती, संप्रभु और स्केलेबल हो, मतलब ऐसा एआई जो सस्ता हो, जिस पर देश का कंट्रोल हो और जिसे बड़े पैमाने पर आसानी से लागू किया जा सके। ये सिलिकॉन वैली के महंगे मॉडल्स का एक जबरदस्त ऑल्टरनेटिव था। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था। इसी समिट के दौरान $270 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स की घोषणा हुई। ये एक पक्का सबूत था कि दुनिया भारत की लीडरशिप और उसके दिखाए रास्ते पर भरोसा करने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए, कोई भी इतनी बड़ी चीज बिना चुनौतियों के तो होती नहीं है। तो इस ऐतिहासिक समिट की भी कुछ कमियां थीं, जिन्हें जानना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सिविल सोसाइटी और लेबर लीडर्स की भागीदारी उतनी नहीं थी। स्टेज पर जेंडर बैलेंस भी गड़बड़ था, मतलब ज्यादातर पुरुष ही दिख रहे थे। और कुछ लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें भी आईं। ये वो सीरियस क्रिटिसिज्म थे जिनका समिट को सामना करना पड़ा। और ये दिखाता है कि आगे इस तरह की बातचीत को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए अभी काफी काम बाकी है। लेकिन इन कमियों के बावजूद इस समिट ने एक परमानेंट लेगेसी छोड़ी है। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी और इसने भविष्य के लिए क्या नया स्टैंडर्ड सेट किया। जरा इस चार्ट को देखिए। ब्लेचले में 28 देश थे, सियोल में सिर्फ 12, और नई दिल्ली डिक्लेरेशन को 88 देशों ने साइन किया। ये पिछले सारे समिट से लगभग 3 गुना ज्यादा था। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी, जो बताती है कि भारत दुनिया को एक साथ लाने में कामयाब रहा। तो आखिर में बात यह है कि यह सिर्फ एक समिट नहीं थी,
ये भविष्य के लिए एक नया बेंचमार्क था। भारत ने दुनिया को दिखाया कि एआई पर बातचीत कैसे होनी चाहिए। ऐसी बातचीत जिसमें सिर्फ कुछ लोगों की चिंताएं नहीं, बल्कि सबकी उम्मीदें शामिल हों। और इसी के साथ ग्लोबल एआई में पावर का सेंटर हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ है या नहीं। सवाल ये है कि बाकी दुनिया उस आवाज़ को सुनेगी कैसे। और यही वो सवाल है जो आने वाले वक्त में एआई का पूरा भविष्य तय करेगा।